बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। जब से बांग्लादेश का ट्रमाइल शुरू हुआ है तो बहुत सारे लोग मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर के हसीना जो हैं शेख हसीना, इनका हॉरोस्कोप अब बनाया जाए और हमें क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दिए जाए, क्योंकि दूसरे लोग तो हॉरोस्कोप पढ़ते नहीं हैं, बनाते भी नहीं हैं, बातें करते हैं। तो मैंने कहा कि भैया दूसरे क्या करते हैं इनको छोड़ें, मगर हम ये हॉरोस्कोप इनका बनाएंगे लोगों की रिक्वेस्ट पर और आपको बताएंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्हें ये शोहरत मिली, उनका इक़्तिदार बना और वो इक़्तिदार फिर गायब हो गया। सबसे जो डेट ऑफ बर्थ इनकी है वो ये है कि जो शेख हसीना है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 28 सितंबर 1947, 28 सितंबर 1947 तंगीपुरा ईस्ट बंगाल में ये पैदा हुई। आप इनका हॉरोस्कोप देख सकते हैं। प्लैनेटरी कंडीशन बड़ी स्ट्रेंज है, बड़ी अजीबोगरीब है, लेकिन है बहुत अच्छी। सबसे पहले ये देखिए कि मून इन पाइसिस, जिसका लॉर्ड जुपिटर उठकर 9वें में गया, क्लियर, उसका लॉर्ड उठकर 5वें में गया। ये बहुत ही कमाल कॉम्बिनेशंस है। राहु टॉरस में एक्सॉल्टेड है, सैटर्न लियो में है और सन इन लिब्रा में है, मरकरी इन लिब्रा में है और वीनस इन लिब्रा में है, जबकि जुपिटर और केतु स्कॉर्पियो। ये इनकी प्लैनेटरी कंडीशन है। जब भी आदमी किसी प्लैनेटरी कंडीशन आप देखते हैं तो उसमें अरूज आएगा कि नहीं, सबसे पहले तो ये है कि सबसे एक नुक्ता है एस्ट्रोलॉजी का कि हॉरोस्कोप में जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनको जज करने कि वो कैसे हैं और किस एज तक रहेंगे। बेनिफैक्टर्स की पोजीशन कैसी है, वो बहुत ही आला बैठे हुए हैं। कोई भी बड़ा आदमी कभी भी राहु के बगैर बड़ा आदमी कभी नहीं बना, फेमस कभी नहीं हो। आगे ज़िंदगी कैसी रहेगी उसको पढ़ने के लिए फिर और भी एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हमेशा ये बात याद रहे कि जो लोग भी आज तक मशहूर हुए हैं, बड़े लोग बने हैं, बड़े नाम हुए हैं, वो राहु के बगैर कभी नहीं बने। तो इनका राहु एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि सन से मून 8वें में है। एक तो ये नेगेटिविटी है, फिर तीसरे का लॉर्ड 8वें में है। मैंने हमेशा ज़िंदगी में ये कहा, आपने सुना होगा कि जब भी कभी तीसरे घर का लॉर्ड 8वें में आए तो ये आदमी अपने बोले हुए अल्फाज या अपने किए हुए एक्ट, इनकी वजह से अपनी ज़िंदगी में शर्मिंदगी ज़रूर भुगतता है। कन्फाइनमेंट ज़िंदगी में ज़रूर देखनी पड़ती है। और अगर आज भी देखा जाए तो एक औरत जिसका 10 साल इक़्तिदार था, वो अपना मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क अपनी जान बचाने के लिए चली गई। जब भी सन से मून 6 8वें में होगा ये कंडीशंस होंगी, ज़रूर होंगी। और हमेशा ये बात याद रहे कि आदमी अपनी ज़िंदगी में आधी ज़िंदगी गुजारता है। आधी ज़िंदगी गुजारने से मुराद है कि उसकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी हमेशा आधी रहती है। इनकी प्लैनेटरी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी हैं, जिसकी वजह से इन्हें एडवांटेज हुआ, लेकिन अल्टीमेटली इनका अंजाम यही होना था। तीसरा घर होता है बोलने का, किसी भी चीज़ की कमिटमेंट करने का, अपने जेस्चर्स का, अपने एक्शंस का। जब उसका लॉर्ड 8वें में आए और आकर छुप जाए, इनका वीनस लिब्रा में अपने ही घर में है, जो बहुत नहस होता है इस ख़ास प्लैनेटरी कंडीशन में, तो इनका बुढ़ापा भी आलमोस्ट वही ज़िल्लत आमेज़ ही होना था जो हुआ। अब जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात है ये है कि आदमी को अपनी ज़िंदगी में इक़्तिदार किस तरह मिलता है। इसका एक थ्योरी है, एक सिंपल तरीका है। वो तमाम लोग जिनके बाय बर्थ सैटर्न बहुत ही अच्छे बैठे हों और वीनस का एस्पेक्ट बहुत अच्छा हो, वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम बहुत अय्याशी में गुजारते हैं। इनका जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो ये है कि मून से सन 8वें में है और 8वें का जो लॉर्ड है लियो वो 6ठे घर में है, यानी कि इनका 6ठा और 8वां घर बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी जिस तरह आगे बढ़नी थी इनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स आनी थी और आकर ही रहनी थी, जिसकी वजह से
इनको ज़िंदगी में खुशहाली कभी मिलनी नहीं थी। अब आ गया कि इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन क्या है। इस वक्त केतु जो है वो वीनस, सन और मरकरी के ऊपर है। राहु इन एरीज है जो मार्स को स्क्वायर दे रहा है, जो उनके 9th और 5th का लॉर्ड है। 9th का लॉर्ड होते हुए 5th में आकर बैठा हुआ है। तो यही वजह है कि गैर जो दूसरे ममालिक के लोग हैं वो भी, और जो इनकी ज़ाती अवाम है जिन पर इनको बहुत भरोसा था, उन्होंने इनके एंटी जाकर काम करना शुरू किया। हारोस्कोप मजमूई तौर पर अच्छा है, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी में इवेंट आने शुरू होते हैं नेगेटिव, तो फिर वो नेगेटिविटी आती है। और ये एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े असूलों में से एक है कि हर वो प्लैनेट जो अपने घर में है हमेशा नेगेटिव होता है। अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव रिज़ल्ट जनरेट करके आपको शर्मिंदगी का बायस बेदा लेगा। और फिर मैंने ये कहा कि जब भी सन से मून 6ठे 8वें में हो और तीसरे घर का लॉर्ड 8वें में हो, इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारता है। तब देखें कि एक औरत जो एक मुल्क की पूरी हुक्मरान रही इतने सालों, अपनी मन मर्जी करती रहीं, लोग उनके पीछे फॉलोअर्स आते रहे, लेकिन कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं। अगर मैंने कल भी बांग्लादेश का आपके साथ चार्ट शेयर किया था जिसमें 12th में मून है, तो इसलिए कोई भी औरत अगर बांग्लादेश को आकर संभालती है, वो खालिदा ज़िया हों जैसे पहले थी, इम्प्रिजनमेंट में गई, और ये भी हैं, इन्होंने भी इम्प्रिजनमेंट यानी कि कन्फाइनमेंट में चली गई, अपना मुल्क छोड़कर भाग गई। तो ये सारी सिचुएशन ऐसी हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताऊं कि लोग ये पूछते हैं हमसे कि जो आदमी अपने मुल्क छोड़कर चले जाते हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है। 4th हाउस होता है आपकी रेजिडेंस का। ये ईस्ट इंडिया में पैदा हुई थी, इनका जो लॉर्ड है 4th का वो जाकर 8वें में बैठ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी अपने मुल्क से लॉयल नहीं थी। इनके किए गए अल्फाज बयानात बिल्कुल झूठे थे। और जब भी चौथा का लॉर्ड 8वें में बैठ जाए तो आदमी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में वहाँ से निकल कर तो कहीं और ही भाग जाता है, और फिर वो कभी भी सेटल नहीं हो पाता। और सन चूँकि फेम को डील करता है, जब फेम डिस्टर्ब होती है तो आदमी अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक ज़िल्लत लेता है। ये था इनका चार्ट, और इनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर बिल्कुल नहीं है, तो आगे भी कोई नहीं होगा। और अब आप अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में भागती फिरेंगे। खुश रहें। तज्जिया हमने कर दिया। जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं वो अपने कमेंट्स हमें जारी कर सकते हैं। कोशिश करें कि एस्ट्रोलॉजी सीखें। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।